देने वाला परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद देते आपकी महिमा करें सच्चाई से और संपूर्ण हृदय से और आत्मा से धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु तो महान परमेश्वर क्षमा करने वाला अपराधों को मिटाने वाला और पापों को ढांप देने वाला परमेश्वर धन्यवाद देता यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन।
कर सृष्टि में कभी चूकते नहीं है। कोई भी ऐसी चीजों से हम दंडवत नहीं करते, क्योंकि तू हमारा जिंदा परमेश्वर, तू जिंदा यहोवा, तू जिंदा यीशु। इसीलिए तेरे सामने झुकते हैं, तेरी आदर करते हैं, तेरा भय रखते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तुझे ऊंचा करते हैं, क्योंकि तू पवित्र, तू धर्मी, तू जीवित, तू अनंत, तेरा प्रेम निस्वार्थ है। धन्यवाद देते जो तेरे करीब आते हैं, जो तेरे सामने दंडवत करते हैं, जो तुझे प्रभु स्वीकार करते हैं, तू कभी उन्हें खाली नहीं भेजता। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार और महिमा करते। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर रखूं।
महत्वपूर्ण आइटम वो पवित्र परमेश्वर वो आपसे प्यार करता है। धन्यवाद है आपके अनुग्रह प्रेम जीवित परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद जीवित परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद। आज हमें सुनने में हमारे कानों को खोल दिया। हम तैयार है प्रभु आपसे सुनने के लिए। हम खाली है भी तो आप किताब हम आपसे भरने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। हमें बुद्धि दे पिता, हमें समझ दे प्रभु यीशु, हमें आपकी उद्देश्य आपकी योजना को समझने की समझ दे प्रभु यीशु। धन्यवाद दे, तेरी महिमा कर, प्रत्येक कमजोरियों को बल दे प्रभु। धन्यवाद तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी वचन के द्वारा, तेरी इच्छा के अनुसार हमसे बातें करते हैं। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। आगे नहीं आई परमेश्वर के भवन में उत्साह के साथ बोलिए, शर्माइए नहीं, परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। कोई है आज जो पहली बार इस सभा में उपस्थित है? हम लोग यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीक करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु अमृत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जब हम परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को पहुंचाते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हम लोग नहीं करते, हम बस उनके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं। बाकी कार्य करने वाला परमेश्वर है। यदि वो किसी समस्या में है, बीमारी में है, तो उसे छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार सभा लगती है और इस सप्ताह बाइबल क्लास नहीं होगा, और बुधवार को 6:30 बजे सभा लगेगी। तो आप सभी लोग का स्वागत है, इस सभा में आइए। और गुरुवार को उपवास प्रार्थना शैलेंद्र और लक्ष्मी जी के घर पर, तो आप सभी लोग का स्वागत है। उपवास प्रार्थना में सम्मिलित होकर परमेश्वर की महिमा करें, अपने शहर, अपने राज्य, अपने लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें मिलकर। शुक्रवार को गोविंद जी उनके घर पर प्रार्थना होती है। जिनका घर बिजनौर में है, जो वहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं कि शनिवार को नरसिंहपुर और काठगोदाम, वहाँ पर भी पास्टर जी सभा के लिए जाते हैं। तो आप सभी लोग प्रार्थना करिए कि वहाँ भी और भी लोग उद्धार में आए और परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 100 में, ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हमें किस प्रकार परमेश्वर के भवन में आना है, जब हम भजन संहिता 100 पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है वचन के द्वारा। तो हमें जब परमेश्वर के भवन में आना है तो जय जयकार करते हुए आना है। समस्या सभी के पास होती है कुछ न कुछ, लेकिन उन समस्याओं को हमें निगलेक्ट कर देना है, परमेश्वर को सौंप देना है और आनंद के साथ और जय जयकार के साथ परमेश्वर के भवन में जब आएंगे हम, तो जो हमारी समस्याएं होती हैं वो जा चुकी होती हैं वापस जाते समय। साप्ताहिक परिवार है संतोषी जी, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके परिवार के लिए, तो परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, बुद्धि और आत्मिकता में बढ़ाएं। आज के साप्ताहिक विसंति है पास्टर विनोद अमरावती, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा के साथ उन्हें अगुवाई करें, स्वस्थ रखें, कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने। जब नए नए लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर भी खुश होता है। आज अनुज का बर्थडे है, तो अनुज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अनुज के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आशीष करें, स्वस्थ और सुरक्षित रखें।
आने वाले 28 जून को रूबी जी और अमित भाई उनके लिए प्रार्थना करें। उनकी शादी सालगिरह है। परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। स्तुति का भी बर्थडे है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। यहाँ पर देखिए कुछ नाम दिए गए हैं। विक्रम जी, प्रीति, रचना जी, काजल और मुकेश जी के लिए प्रार्थना करें। उनकी आंखों का ऑपरेशन होना है, जो कि वो परमेश्वर की अनुग्रह में। और इन नामों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से हर एक कार्य संभव है। जो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। और आशा जी, सिद्धि, काता गाँव, रोशनी के नाम है, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने संतान संदेश करें। प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं, लेकिन फल देने वाला परमेश्वर है। वो समय के अनुसार हर एक चीज पूरी करता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार करता है। हमारा जो कर्तव्य है कि हम उनको प्रार्थना में रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। यहाँ पर दो नाम है, नॉर्मल डिलीवरी, अर्चना जी और रूबी जी। अर्चना जी आज पत्नी है, इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस करें, जो भी नाम यहाँ दिए गए हैं। और एक सूचना है, विशेष सूचना है। अर्पित पास्टर जी हैं, उनके भाई अब इस समय नहीं है, परमेश्वर के पास हो गए हैं। तो आज उनकी स्मरण के लिए एक सभा रखी गई उनके घर पर, जो एड्रेस है चंद्रोदय नगर, जयपुर 12। तो आप सभी लोग 7 बजे एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। उस समय निकाल कर स्मरण सभा में आप सब उनके घर पर उपस्थित हो सकते हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर में उनके परिवार को सुरक्षित रखे और बल दे। और एक अवसर में जो सारे लोग आप लोगों ने सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। और कुछ लोग अभी जो लोग अभी से उदास नहीं दिए हैं, अगर लाए हैं तो सभा के बाद हमें दे सकते हैं। अभी मिशनरी सप्ताह की है और उनके भाई का इसी सप्ताह में डेथ हुआ। और आज स्मरण के लिए सभा रखा उनके घर पे। तो आप सभी लोग निमंत्रण है, तो आप आ सकते हैं। और उनके भाई अमित अब नहीं रहे, सिर्फ 34 साल के थे, बीमार थे और प्रभु के पास। ठीक है, तो आज शाम को 7 बजे 12 में और चंद्रोदय नगर आपको ग्रुप में हम लोकेशन डाल देंगे, तो आप देखिएगा। मैं ऑलरेडी अरविंद का नंबर ग्रुप में डाल देंगे, तो आप डायरेक्ट अरविंद से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मास्टर अरविंद से। ठीक है, तो अगर किसी को आना आपको वेलकम, आ सकते हैं। ओके, और एक बात है, इस सप्ताह में हम लोग एक पूर्वा में एक सभा लगाने वाला है, मतलब एक गाँव में, तो हम उसका भी बोला कर गढ़ा कोला। ओके, तो उस गांव में है। और यहाँ पर एक कवि निकल के आए। कौन सा कवि? निराला कवि है जो उस गांव के, और उस गांव के आप प्रभु की वचन पहुंचने वाला है। अद्भुत है। पूर्वा से आगे है, पूर्वा से करीबन 20 किलोमीटर है। तो अगर आप किसी को आना है, मैं दिन बता दूंगा, तो आइए साथ में मिलकर हम उस परिवार को भी जो द्वार खोलें प्रभु के लिए, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें और इंकरेज करें उस परिवार को कि प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर है ना। कई सारी चीज़ों का लोग सामना करते हैं इस धरती पर, और हम उन चीज़ों से उनको बाहर लाते हैं। जानते हैं आप एक फंसे हुए बिल्ली को, कुत्ते को निकाल देते हैं, तो लोग आपको बहुत अच्छा काम किया आपने ना बोलते हैं। तो उनको थोड़ा समय के बाद लोग भूल भी जाते हैं। पर एक आत्मा को अगर आप बचाते हैं तो परमेश्वर की स्वर्ग में स्वर्गदूत तालियां बजाते हैं, और ये जीवन भर रहेगा। जब आप प्रभु के पास रहेंगे तो ये बातें आपको याद कराएगा।
और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। यह अद्भुत परमेश्वर है जो करता है एक आत्मा को, एक परिवार का, एक कमजोर इंसान, एक लंगड़े को जब आप प्रोत्साहन करते हैं, जब आप उठाते हैं, जब आप उसे परमेश्वर के अनुग्रह में लाते हैं, परमेश्वर आपको कैसे करता है, समझ रहे हैं। और आइए हम पास्टर अरविंद और नई सभा के लिए उनका घर के लिए प्रार्थना करें। सभा के लिए पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद है पास्टर अरविंद और उनके पूरे परिवार को। उन्होंने बहुत सारी चीजें खोया है, अभी उनकी भाई को खोए। प्रभु यीशु आप उनको कंफर्ट करना, आराम और शांति देना उनकी हृदय आत्मा में, उनकी परिवार रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, भाई बहनों में प्रभु यीशु शांति देना और प्रत्येक लोगों को प्रोत्साहन करना। हम विश्वास करते प्रभु यीशु और शाम को अद्भुत समय देना पिता उनके साथ। और पिता हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में अम्बेडकर उनके घर पे जो प्रार्थना है, उन्होंने द्वार खोला तेरे वचन के लिए, तेरी महिमा के लिए। प्रभु आप उनके घर में भी आप उपस्थित रहना और प्रत्येक लोगों को प्रोटेक्ट करना पिता। और उस गांव में तेरी महिमा होने पर बहुत से लोगों को उद्धार पाए। पास्टर लीडर मिशनरी वहां से बाहर आए प्रभु, दुनिया के कभी बाहर आए, पर एक दिन पास्टर मिशनरी लीडर टीचर जो तेरी महिमा के लिए आए। हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। सभा के लिए धन्यवाद है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
I greet you all together in the name of Jesus Christ. और मैं सभी को इसी मसीह के नाम से सभी को स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे परमेश्वर ने हमें दिन प्रतिदिन संभालता है, तो क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जैसे हम उसके भवन में हैं और परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा और आराधना के द्वारा हमें परमेश्वर ने मदद किया, तो क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा कर्तव्य है उसकी महिमा और उसकी आराधना करें। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन है साम्स भजन संहिता 34 का 1 से 10 तक हम लोग देखेंगे। और ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और पहला वचन मैं पढ़ूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। आज का जो वचन मैंने लिया है, आज का जो मेरा टाइटल है इस प्रचार से, परमेश्वर की भलाई के लिए कैसे उसकी स्तुति करते हैं। हम लोग देख सकते हैं ये वचन राजा दाऊद के द्वारा ये वचन लिखा गया है। अगर ये वचन को अगर हम लोग मनन करते हैं हमारा जीवन में, जैसे हम लोग देखते हैं राजा दाऊद के जीवन में बहुत सा मुसीबत, दुख, संकट, क्लेश आया है, लेकिन उस समय भी वो क्या करता था, परमेश्वर को धन्यवाद देता था। हम लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग परमेश्वर की भलाई कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सा परमेश्वर की भलाई हम कर सकते हैं। हमारे पास जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर एक के पास कोई ना कोई भलाई और लगातार परमेश्वर करता है। हम लोग देख सकते हैं इसका जो पहला वचन है यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हम लोग देख सकते हैं, क्या आप दुख के समय में क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? ये एक सवाल है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं राजा दाऊद के जीवन में देखते हैं, राजा दाऊद क्या बोलता है कि मैं हर एक समय कौन हो गया, जब वो बोला कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा। आज उसी तरह हमें भी क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। जैसे राजा दाऊद ने क्या बोला कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा। इसका नीचे का हेडिंग उसका देखेंगे, स्पष्ट बताता है, क्लियर बताता है, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। उसी तरह हमें भी क्या करना, जैसे राजा दाऊद बोला है कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा, उसी तरह हमें भी क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना, उसकी प्रशंसा करना है। हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा वचन बताता है कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। यहाँ भी एक सवाल है, क्या आप घमंड करते हैं? क्या आप घमंड करते हैं अपने धन दौलत पर? क्या आप घमंड करते हैं आपके पास पैसा है, बंगला है? क्या आप बहुत इंटेलिजेंट है? क्या आप बहुत खूबसूरत है? क्या बहुत है हमारे पास घमंड करने का? लेकिन ये वचन बताता है हमें क्या किस चीज पर घमंड करना है। हम लोग देख सकते हैं, अगर हमें घमंड करना है तो हमें प्रभु पर घमंड करना है। अगर हम प्रभु पर घमंड करेंगे, प्रभु पर कैसे घमंड कर सकते हैं? जब आपके पास प्रभु का वचन होगा, वचन बताता है गो एंड डिसाइड। जब हम प्रभु का वचन लेकर जाएंगे और दूसरे को उसको समाचार सुनाएंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि हमें क्या करना है, प्रभु पर घमंड करना है। हम लोग देख सकते हैं और यहाँ पर 5वां पद को पढ़ेंगे जो बहुत हमारा जीवन में, ये 5वां पद, जब आपके पास दुख होगा, समस्या होगा, आप कभी भी अपने दिनचर्या में आप ये वचन को याद करिए, आपका जीवन में बदल जाएगा। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट बताता है
जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए और उसका मुंह कभी काला नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, हालेलुया, हम देख सकते हैं राजा दाऊद, उसका स्वयं का बेटा उसका राज्य को हड़पना चाहता था, उसका स्वयं का बेटा उसका राज्य को हड़पना चाहता था, लेकिन उन्होंने बोला मेरा राज्य को कोई नहीं हड़प सकता है। उन्होंने वहां से भागा और उन्होंने प्रार्थना किया और उसने उन्हें मदद किया है। हम लोग देख सकते उनका भरोसा किस पर था, उसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर था। आज उसने हमें भी भरोसा करना है। हो सकता है आपके पास पैसे का दिक्कत होगा, हो सकता है आप बीमारी में होंगे, प्रॉब्लम में होंगे, समस्या में होंगे, लेकिन आप किस पर भरोसा करते हैं? हमें देखना यहाँ पर स्पष्ट बताता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, कहने का मतलब जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु हमें मदद करता है, प्रभु हमें सहायता करता है। और हम लोग देख सकते हैं 8वां पद को देखेंगे, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह जो उसकी शरण लेता है। हम देखते हैं आप किस तरह परखते हैं, हम लोग देख सकते हैं जब आप समस्या में हो जाते हैं उस समय आपका फेथ, आपका ट्रस्ट, आप किस पर विश्वास करते हैं? आप किसी अपने भाई पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप किस पर विश्वास करते हो? आप बता सकते, मैं नहीं बता सकता है। आप अपने आप को चुप करिए, आप किस पर विश्वास करते हैं? हमें अगर परखना है तो प्रभु पर परखना है। प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। हो सकता है वो हमारा जीवन में जो भी बीमारी आता है, हो सकता है हमारे जीवन के लिए, हमारा विटनेस के लिए एक गवाही आता है और हमें आगे चल के हम जो हम लोग पर परखते हैं, जो हम लोग पर क्या होता है, जो विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं और परमेश्वर हमें मदद करता है। और लास्ट का देखिए, इसके बाद मैं खत्म करूंगा। 10वां पद भी हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख सकते हैं जवान सिंहों को तो गति होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंहों का मतलब हो गया, एक शेर को देखते हैं, एक जो शेर होता है जो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, और वो कभी कभी क्या होता है, जब रात में जंगल में सिर्फ शिकार करने के लिए जाता है तो कभी कभी क्या होता है, भूखा रह जाता है। लेकिन अगर हम लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे तो हम कभी भी नहीं भूखे हो सकते हैं। हो सकता है वो शेर भूखा रह सकता है, लेकिन हम प्रभु के बच्चे हैं और उसके संतान है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर हम ट्रस्ट करते हैं, परमेश्वर हमें मदद करता है। इस वचन से मैं आप लोग को बताना चाहता, सिखाना चाहता है, राजा दाऊद के पास बहुत सा मुसीबत, संकट, समस्या आया, लेकिन वो उस समय भी दुख के समय परमेश्वर को विश्वास किया है। आज उसी तरह हमारे बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं, सब लोग क्या करना है, विश्वास करना है, प्रभु पर विश्वास करना। हो सकता है आप चिंता में होंगे, निराशा में होंगे, परेशानी में होंगे, क्लेश में होंगे, संकट में होंगे, दुख में होंगे, बीमारी में होंगे, रोग में होंगे, लेकिन जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रभु आपको मदद करेगा। ये वचन जब आप खाली सुनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जब अपना जीवन में आप लागू करेंगे, इमीडिएटली आप लागू करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ, जब मैं दुख में होता हूँ मैं ये वचन अपना जीवन में मैं स्वयं लागू करता हूँ, और अगर इस तरह अगर आप भी लागू करेंगे, मैं सच कहता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा। यह वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सचमुच महान पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। खासकर मैं सर के प्रार्थना करता हूँ, अभिनव सर पास्टर में प्रार्थना करता हूँ, फैमिली में प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने बुद्धि, आपने सामर्थ्य पिता परमेश्वर, गॉड गिव यू विजडम पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप बुद्धि देने वाले पिता परमेश्वर। हमारे बीच में कोई दुख में है, निराशा में, परेशानी में, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से वो सही होने का पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हमें मदद किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देते उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह। Thank you.
ठीक है, आप लोग एक वचन पढ़ते हैं। आज का जो संदेश का शीर्षक होगा वो है क्षमा, आनंद और वास्तविक। क्षमा, आनंद और वास्तविक। फॉरगिवनेस, रिजॉइसिंग एंड रियलिटी। एक वचन पढ़ते, भजन संहिता 130 और वचन 3 और 4। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 130 ओके।
3 और 4 वचन खड़े होइए। ओके, हे यहाँ यदि तू अधर्म के कानून का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, अपनी स्तुति महिमा कर जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर, अधर्म को मिटाने वाला, अधर्म को हमेशा के लिए अधर्म से छुड़ाने वाला परमेश्वर, धन्यवाद। तू पवित्र है, सिद्ध है, धन्यवाद। अभिषेक करो तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, तेरी इच्छा और तेरी अनुग्रह, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बोल सकते हैं। और आप लोगों का थोड़ा होमवर्क 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ठीक है? तो आप लोग जो ग्रुप थे प्रे करिए, जो भी प्रे करना चाहते हैं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट आप, 1 मिनट के। अगर ज़्यादा ग्रुप है तो 2 लोग प्रे कर सकते, जैसे भी आप ग्रुप बनाकर प्रे कर सकते, ठीक है? दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते परमेश्वर, धन्यवाद देते। हृदय के एक भाई हैं आशीष, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उसे बल और शक्ति देना। उसके भाई का मर्डर हो गया पिता, आप उसे बल और शक्ति देना प्रभु यीशु। उसको स्थिर करना पिता, वो टूट गया है, वो घबराया हुआ है, वो परेशान है, वो चिंताओं में, वो दर्द में, खुदी का पीड़ा में प्रभु यीशु, आप उसे शांति और बल दो पिता। उसकी पूरी परिवार तेरे चरणों पर रखते हैं और हम विश्वास करते हैं आप उस परिवार को स्थिर किए। इसका ऋषि अगले धन्यवाद देते हैं। आज हमें आप हमारे हृदय से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्षमा, शांति और वास्तविक, क्षमा, शांति और वास्तविक। सर आनंद, चलिए शांति आनंद जो भी लिखे आप लोग, क्या आनंद लिखे? चले, कोई आनंद दिख नहीं रहा, इसलिए मैं बोला शांति। आप खुश हैं? आप खुश हैं? थोड़ा मुस्कुराइए, अच्छा लगता है। परमेश्वर के लोग मुस्कुराना चाहिए, थोड़ा स्माइल, हंसते रहो। परमेश्वर ना, क्षमा, शांति, फिर वापस शांति, क्षमा, आनंद और वास्तविकता। सही है? आप क्या बोलते? वास्तविकता सही है? क्या बोलते हैं? वास्तविकता सही है। क्षमा का माफ करना, छुड़ाना, जाओ ना। और आनंद का लॉटरी लगा, आप जैसा सोचे वैसे हो गया, खुश नहीं। और वास्तविक, हाँ, वास्तविक जैसे तैसा, सच, रियलिटी, सच,
समझ रहे हैं? जो है हुबहू सच में है, वास्तव में है। समझ रहे हैं? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। परमेश्वर है, यकीन करते हैं, विश्वासी हो आप? यस, हालेलुया बोलिए फिर। यार मेरा आवाज ज्यादा है, आप लोग क्या बोलूं? थोड़ा जोश से, खुशी, आनंद, जोश से बोलिए हालेलुया। बोलिए जो एकदम जोश से। मैं बोलूं ना बोलूं, आप लोग तो बोलना चाहिए, मेरे पीछे भाई भाई। मैं पास्टर बनने के नाते धन्यवाद, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ, सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर में भरपूरी जीवन जिए। समझ रहे? परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। परमेश्वर के लोग यहाँ पर जितने भी क्षमा किए गए, क्षमा किए हुए लोग, क्षमा आपको मिल चुका है। आनंद में जीना सीखो, सच्चाई को, रियलिटी को समझने में समझने में कोशिश करो। समझ रहे? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5:7 में, धन्य है वह मनुष्य, वह व्यक्ति जो दयाबंद है, जो दयाबंद है, उस पर दया की जाए। समझ रहे? जो दयाबंद है उस पर दया की जाए। और याकूब का 2:13 में कहता है जो दया करते हैं और दया रखते हैं, दिल हृदय दया का रखते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, वो आनंदित रहेंगे। और कहता कि वो न्याय के समय जयवंत होंगे, न्याय के समय जयवंत होंगे, विजय होंगे। जब उनके ऊपर न्याय आएगा ना, तो वो आनंद के साथ उछलेंगे, नाचेंगे। क्यों? क्योंकि वो दयावंत होंगे, उन पर दया की जाएगी। समझ रहे? इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर इसीलिए कह रहा है मैंने क्षमा किया। आनंद कहाँ है भाई तुम्हारी? अरे किसी इंसान को एक सांप फंसा हुआ, सांप, वो भी जहरीला, आपका दिल करता कि उसको छुड़ाए, करता क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा? दया नहीं आएगा। क्यों? क्यों? मगर ऐसे भी लोग हैं, जहरीले सांप अगर कहीं फंस गया तो उस पर दया उड़ेल देते हैं और उसके सर पर कपड़े रख के उसको पकड़ लेते हैं और उससे उस फंसी हुई चीज से निकाल के छोड़ देते। दया दिखा, एक जहरीले सांप के लिए दया दिखा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास दुश्मन है, और ये भी कहा कि दुश्मनों से घृणा करो। सही में आप लोग कलीसिया में हैं, जग रहे हैं, प्रेम करो, घृणा करो नहीं कहा, प्रेम करो। समझ रहे? कल कौन सा दिन था? कुछ त्योहार था, योग दिवस या था योग दिवस। और एक कॉलोनी में एक पड़ोसी ने देखा कि उसकी पड़ोसी बाहर जा रहा, अंदर आ रहा, बाहर जा रहा, अंदर आ रहा, बाहर जा रहा, अंदर आ रहा। फिर उसे रहा नहीं गया, उसे पूछ लिया कि बाहर क्यों जा रहा, अंदर क्यों आ रहा? तो उसे पूछ लिया भैया अब बाहर जा रहे, अंदर जा रहे, बार बार क्यों कर रहे? तो बोलता मैं टीवी देख रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, और वहां पर बता रहा टीवी में कि अंदर सांस लेना, बाहर सांस लेना, अंदर सांस लेना और बाहर सांस छोड़ना।
समझ रहे? तो वही वो कर रहा, उसके पड़ोसी को बोला कि वो बता रहा कि अंदर सांस लेना, बाहर सांस छोड़ना। वो बाहर तो ऐसे भी लोग हैं भाई। Anyways, आगे बढ़ते हैं। हे यहाँ यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सके, परंतु तू क्षमा करने वाला जिसे तेरा भाई माना जाए। परमेश्वर क्षमा करता है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य क्या है। परमेश्वर जानता है कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। मैं कुछ वचन देना चाहता। देखिए, अगर परमेश्वर मनुष्य के अधर्म के कामों का लेखा ले तो कौन खड़ा रह सकेगा उसके सामने? एक भी नहीं, एक भी प्राणी, कोई भी प्राणी तेरे दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। वचन संहिता 1:43 में, रोमियो 3:20 में कहता है कि परमेश्वर व्यवस्था दिया, परंतु व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरा। परमेश्वर व्यवस्था दिया, पर कोई भी प्राणी व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं निकल पाया। व्यवस्था कोई पूरा किया ही नहीं, कर नहीं पाया। समझ रहे? पहला शमूएल, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, एक कहानी है बहुत खूबसूरत। परमेश्वर की जो वाचा का संदूक वो फिलिस्तीन के शहर में चला गया था। समझ रहे? फिलिस्तीन के शहर में। और जब फिलिस्तीन के लोग वहां पर, उनका एक देवता था दागोन, और उसका, उनकी जो मूर्तियां थी परमेश्वर की, उनके बीच में रख दिए थे लोग। तो आप एक कहानी पढ़ेंगे ना, पहला शमूएल 5वां अध्याय 6वां अध्याय, अद्भुत कहानी है। और जब परमेश्वर की वाचा का संदूक वहां पर रखा गया तो कहते हैं कि वो जो मूर्तियां थी, हाथ टूटा, पैर टूटा, कोई ऐसा, किसी का कान टूटा हुआ, ऐसा हो गया। रात में सुबह लेकर देखे थे, इतनी महंगी महंगी, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति टूटा पड़ा। और फिर फिलिस्तीन के लोग समझे कि इसको यहाँ नहीं रखना, इसको बाहर भेजना। तो वो लोग बाहर भेजने के लिए एक नबी को बुलाए, और बुला के नबी बोला कि आप लोग जितने भी लोगों को प्रॉब्लम आया है, दिक्कत हुआ है, वो सब लोग सोने का टिकिया बनाए और एक बक्सा बनाकर उस बक्सा में रखें, और जो गाय बच्चा दिया और उसकी बच्चा दूध ना पिया, ऐसे दो गाय को जोड़े और वे वो गाय की गाड़ी में उनको रख के संदूक दोनों को भेज दे। तो वो भेज देते और वो सीधा निकल जाता है। और एक शहर है, जो उस शहर का नाम खूबसूरत है, अच्छा नाम है, बेथशेमेशी। पहला शमूएल का 6वां अध्याय। मैं पढ़ के थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। 6वां अध्याय में एक वचन में, यहोवा का संदूक फिलिस्तीन के देश में 7 महीने तक रहा। तब फिलिस्तीनियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें? यहाँ पर एक कहानी पर वो लोग भेज देते हैं, और जो भी वो लोग नबी लोग बताते हैं वो लोग भेज देते हैं। तो वचन 14 में कहता, गाड़ी एहसू नामक एक बेथशेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गया, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी के लकड़ी को चीरा और गायों को हम्बल करके यहोवा के लिए चढ़ाया। ओके, वहां पर पहुंच गया। फिर वहां के लोग बेथशेमेशी, वहां की जो लोग, वचन 19 में पढ़ते हैं, यहाँ पर बताता है। देखिए, जब वहां पर पहुंचा कुछ लोगों ने गलतियां की, परमेश्वर की संदूक में झांके, झांकने के कारण
परमेश्वर ने उनको मार दिया। सिर्फ परमेश्वर के संदूक को झांका। कई बार हम पवित्र लोगों के बारे में गलत शब्द कहते हैं, डरते नहीं हम परमेश्वर का। परमेश्वर आपको गलत चीजों से, बुराइयों से छुड़ाया। हमें कभी भी पवित्र लोगों के बारे में गलत बोलना नहीं चाहिए और गलत सोचना भी नहीं चाहिए, और ना गलत में उनको फंसाना चाहिए, कभी भी नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि परमेश्वर कितना पवित्र है। तो यहाँ पर ये लोग 19 वचन से लेकर हम लोग आगे बढ़ गए। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाला। वहां के लोगों ने इसीलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों को बड़ा ही संहार किया था। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? पवित्र परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए? सोचिए, नहीं चाहिए। परमेश्वर की पवित्र संदूक को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए 50,000 लोगों को मार दिया, पहले तो 70 फिर 50। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की संदूक में झांका है। परमेश्वर पवित्र है, ठट्टा में मत टूटा। वो आपको क्षमा करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको नया बनाया। हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, आप कभी समझ भी नहीं सकते। इतने अच्छे हैं वो, हमारे लिए हमेशा अच्छा करने के लिए तैयार है। इज़राइल के 9 अध्याय और वचन 15 में भी कहता है, इज़राइल के लोगों से कहता है, परमेश्वर यहोवा तू धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए, जैसे कि आज वर्तमान में तेरे सामने दोषी। हर एक इंसान उसके सामने दोषी है। हर कोई कैसे भी इंसान खड़ा, हर एक इंसान दोषी, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं है। धन्यवाद करें ये हम लोग कौन है? नहूम का 1:6 में कहते हैं, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? जब आप दया प्रेम का सामना नहीं कर पा रहे तो उसके क्रोध का सामना कैसे कर पाएंगे? सोचिए, थोड़ी समय के लिए सोचिए। उसने आपको इतना प्रेम दिया, आपको क्षमा किया, आप आनंद होने के बजाय आपकी जो नीचे का स्टोरी बढ़ रहा है। समझ लीजिए घर है, एक घर, ठीक है, एक घर में 2 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। आप हमेशा ग्राउंड फ्लोर, वो घर क्या है? ये पृथ्वी समझिए, ग्राउंड फ्लोर पृथ्वी है, फर्स्ट फ्लोर परमेश्वर की सिंहासन है। आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही भर रहे हैं। संसार की चीज, ये चीजें, वो चीजें, ज्ञान, समझ, नाम, पैसा, जॉब, कई सारी चीजें हम ग्राउंड फ्लोर में ही भर रहे हैं। अपर फ्लोर जाने के लिए हम कोशिश नहीं करते। सीढ़ी भी बनी, आप सीढ़ी बना चुके हैं और वो सीढ़ी क्रूस है। अपर फ्लोर पर जाना एक जगह है जो क्रूस के बिना आप जी रहे हैं। एक ऐसी जगह है जो लोग क्रूस में जी रहे हैं और वहां आनंद है, वहां समझ है, वहां खुशी है, वहां प्रेम है, वहां दर्द नहीं है। भले उनका शरीर में दर्द है पर वो दर्द महसूस नहीं करते, वो आनंद से दर्द को ढांक लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय करते और परमेश्वर से प्रेम करते और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते। ये अपर फ्लोर क्या कर रहे हैं आप?
परमेश्वर ऊपर ऊपर के क्या करता है ना, परमेश्वर कहता है जब वो क्रोध में आ जाएगा कोई भी नहीं मरेगा, कोई भी नहीं। जब उसका क्रोध भड़कता है तो कौन कैसे, इसीलिए मनमानी मत, अपनी मनमानी मत करो। परमेश्वर आपको क्षमा किया है तो आप क्षमाशील जीवन जियो, आनंद रहो और वास्तविकता को समझो। समझ पा रहे? कई बार लोग अपनी चरित्र स्वभाव को दिखाना चाहते हैं। क्यों? परमेश्वर ने आपकी चरित्र स्वभाव से क्या करेगा? परमेश्वर आपको देखता कि वो बंदा मुझसे कितना प्यार करता, उसके पाप मैंने क्षमा किया और मुझे मेरे राज्य के लिए वो क्या कर सकता और अपर फ्लोर के लिए क्या करता। जानते हैं यीशु मसीह 12 साल अपने माँ बाप को छोड़ के कहां था? अपनी कोठरी में क्या कर रहा? वाद विवाद कर रहा शास्त्री परियों के साथ। 12 साल का लड़का, सची माँ बाप को छोड़ दिया। 12 साल का लड़का, माँ बाप ढूंढते ढूंढते कहीं निकाल गए, फिर वापस आए ढूंढने के लिए। तो जब मिल गया तो उसको डांटने, वो खुद बोल रहा, अब क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पिता के घर में होना है? परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। जैसे हम लोग और एक वचन इसमें कहता है, जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टान उसकी शक्ति से फटकर गिरती। जब क्रोध होता, परमेश्वर जब क्रोध होता, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। बोलते कि आग जैसा भड़कता है, चट्टान उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती। समझ रहे? व्यवस्था विवरण 6 और वचन 17 में कहता है कि आज्ञा का उल्लंघन मत करो। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा और चेतावनी और विधियों को जो उसने तुमको दी है सावधान से मानना। सावधानी से वचन पढ़िए, वचन पढ़िए, समझ रहे? वचन का अवलोकन करिए, वचनों का पालन करिए, फॉलो करिए, वास्तविक समझ पाएंगे, रियलिटी पता चलेगा, समझ आएगा। परमेश्वर क्षमा किया इसलिए ताकि आप उसकी भय को समझ सकें, उसका भय रखें, उसका आदर करें, उसकी महिमा करें। जब आप उसकी क्षमा को समझ पाएंगे तभी आप दूसरों को क्षमा कर पाएंगे। मत्ती की किताब में वही कहता है, समझ रहे? इसमें कुछ बातें, कुछ उदाहरण में देता हूं। आदम और हवा, क्या चीज खोया? स्वर्ग खोया, स्वर्ग खोया, खो दिया आदम और हवा। परमेश्वर की उपस्थिति को खोया, परमेश्वर की मौजूदगी को खो दिया। परमेश्वर जो पैराडाइज दिया था, जो स्वर्ग दिया था उन्हें, आदम की बगीचा, खो दिए। किसके कारण? पाप के कारण। समझ रहे? पाप के कारण। दूसरी बात हम देख सकते हैं, और फिर क्या हुआ? जब उन्होंने स्वर्ग खो दिया तो उनकी सारी संतानें पाप में बन गई, यानी कि पापी बन गई। सारी संतान, जो भी पीढ़ियां है, पाप में बढ़ गए। एक पाप के कारण अकाल अपनी जान गंवा, पाप के कारण। और परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, सारे अधर्म को मिटा दिया। राजा साउल ने अपना राज्य खो दिया। परमेश्वर उसको राजा बनाया, रखा,
और उसने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, तो उसकी राज्य निकाल उसके हाथ से। कई बार लोग नम्र नहीं होते, कई बार लोग क्षमा नहीं करते, कई बार लोग समझ नहीं रखते, इसी वजह से परमेश्वर उनको उठा नहीं पाता। जब उठाता है उस पद में, उस जगह में, वो विश्वास योग्य नहीं रह पाता। समझ रहे हैं? हमें इस संसार में, इस फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में हमें कोई खुशी नहीं। यहाँ पर दुख है, दर्द है, पीड़ा है, नफरत है, बेईमान है, भ्रष्टाचार है, क्रोध है, नफरत है, दुश्मनी है, कई सारी चीजें भरी हुई है और हम इनमें फंसे हुए हैं, इन्हीं में फंसे हुए हैं। समझ रहे हैं? बट आप एक ग्राउंड फ्लोर में कब तक रहोगे? एक दिन 70 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, पर जो ऊपर फ्लोर है ना, वो हमेशा परमेश्वर विराजमान, पिता के दाहिने ओर पुत्र विराजमान। पुत्र ने कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। हे कमान, मैं तुम्हें ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर पर ले आया। जस्ट तुम्हें क्षमा को समझना है, आनंदित रहना है और रियलिटी को समझना है। अपर फ्लोर में समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर हमारे असंख्य पापों को ध्यान में रखता और उन्हें हमारे विरुद्ध रखता, तो हम खड़े होने से बहुत दूर होते, अनंत अंधकार और विनाश में भागीदार होते। एक एक अगर पाप को हिसाब रखता, समझ रहे? पर हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत है कि आपकी पापों का कोई भी हिसाब नहीं रखे। समझ रहे? और एक बात है, बाकी कहानी आधा संदेश, बाकी संदेश किधर गई? सच्चे विश्वासी वो होते हैं, सच्चे विश्वासी। लेकिन अगर आप सच्चे विश्वासी हैं और हम मसीह में हैं, तो कोई निंदा नहीं, दंड नहीं। समझ रहे? रोमियो का 8, कोई निंदा नहीं, कोई दंड नहीं, कोई सजा नहीं, आप आजाद हैं। कितनी गौरव की बात है। आपको क्षमा मिला, आप आजाद हो, दंड से बचे हो, आप अपरी कोठरी में, जहां आपका प्रभु विराजमान है, आपका पिता विराजमान है, आप वहीं पर हो। तो मैं क्यों ग्राउंड फ्लोर की चीजें में, देखिए ग्राउंड फ्लोर में क्या करो ना, आसान, नफरत, दर्द, वेदना, धोखा देना, कई सारे परिवार तकलीफ में, क्यों? क्योंकि उनका बेटा धोखा दिया। कई सारे परिवार परेशानी, क्यों? उनका बहू धोखा दिया। कई सारे परिवार है, भाई धोखा दिया। हर जगह धोखा, क्या हम वही चीजों में उलझे रहते हैं, ऊपर चीजों को नहीं ध्यान देते। परमेश्वर आपको क्षमा किया एकदम पूरी तरह से ग्राउंड फ्लोर का कोई भी चीज आपके साथ नहीं, एकदम पूरी तरह से आपको क्षमा किया। आप निर्दोष, आप में दंड नहीं, आप पूर्ण रूप से एक सच्चा विश्वासी वो समझ सकता है, वो जान सकता है। समझ रहे हो? हमारे पाप हमारे खिलाफ नहीं,
किए जाते हैं, हमारे पाप हमारे खिलाफ नहीं किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, वचन संहिता 32 और वचन 1 क्या कहता है, समझ रहे हैं? धन्य है वे जिनके पाप, जिनके अपराध क्षमा किए गए और जिनके पाप ढांपा गया। करेक्ट? ये जब दाऊद लिख रहा हो, उसको अच्छी तरह से पता है परमेश्वर मेरे लिए क्या किया। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा, अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। सच्चे विश्वासी का लेखा परमेश्वर कभी भी नहीं ले, उनकी पापों की। जानते हैं आप, एक बात ध्यान दीजिए, आपका जीवन कब तक है आपको समझना होगा। आपका जीवन कब तक है? आप यहां से यहां तक किस लिए रोते हैं, किस लिए तड़पते हैं, किस लिए परेशान होते हैं? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के लिए, आप अपर फ्लोर के लिए सोचो, ऊपर के हिस्से के लिए सोचो। समझ रहे? हाँ, हमारी जरूरत है, पेट के लिए जरूरत है, हमारे घर में जरूरत है, हमारे बच्चों में जरूरत है, पढ़ने लिखने जाना आना सब चीज में जरूरत है। पर क्या परमेश्वर की आप विषय में नहीं जानता? जानता है। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर हमें वो चीजें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम अपर फ्लोर में नहीं रहते हैं, हम नीचे रहते हैं और इन्हीं चीजों में खोए रहते हैं। मैं बेस्ट शर्ट लूंगा क्योंकि मेरे बगल वाला ब्रांडेड शर्ट पहन रहा है। क्यों? किधर देख रहा हूं? ऊपर नहीं देखा, बगल वाले को देखा। तकलीफ है, तकलीफ है। तो इसीलिए आपको मुझे समझ रखना और समझ देना, ध्यान देना। दूसरी बात, रवियों का 4:8 देखिए किस तरह से आपको आपका लेखा नहीं लेगा, आपके खिलाफ नहीं, पाप आपके खिलाफ कभी नहीं आएगा। 4:8 धन्य है वह मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी ना ठहरा। धन्य है वह पुरुष, धन्य, आप सब धन्य हो, आप धन्य हो, आप परमेश्वर की नजर में धन्य हो। आपको परमेश्वर कभी पापी नहीं ठहरा, आपके पाप मिटा दिया, आपको कभी भी पापी नहीं ठहरा। समझ रहे? 8:33 और एक वचन पढ़ो, 8:33, रोमियो 8:33। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ चुना देगा। परमेश्वर ने चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? कौन? अगर परमेश्वर आपको चुना है तो आप पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, तो आपको कौन अधर्मी माने? जब परमेश्वर मेरा दोष हमेशा के लिए निकाल दिया, मुझे धर्मी ठहराया, तो मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं। सोचिए थोड़ी सी, कोई आपको 1000 रुपया देता ना थोड़ी समय के लिए, 2000 का नोट देता और आपको कहता कि फ्री आपके लिए, कैसे लगेगा? हाँ, कैसे लगेगा? हाँ? 2000 के नोट बंदे बोले, चलिए 500 का नोट आपको 50 दे दिया, 50 नोट है 500 दे दिया, वो भी बंद है, चालू है ना? 50 नोट आपको दे दिया 500, तो आपको कैसा महसूस होगा? माइक लेकर समझ लीजिए, पत्रकार आता है, आपको अगर कोई फ्री दे देता 500 की 50
नो, तो आप क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे। और फिर 2 मिनट के बाद वो छीन लेगा तो आप क्या करेंगे? दुखी हो जाएंगे। अब ये तो सिंपल था, मैं सिर्फ उदाहरण दूं। परमेश्वर अगर ऐसा करे तो, बट परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर आपको क्षमा किया, आपको कभी पापी घोषित नहीं करता है, आपको कभी पापी नजर से देखता नहीं है, परंतु वो आपको पूर्ण रूप से पवित्र और धर्मी करता है। तो खुश क्यों नहीं आप? 50-25 हजार ले लिया क्या? नहीं, फ्री दिया है। आपको पूर्ण रूप से क्षमा किया है, फ्री उपहार दिया है, ताकि आप आनंद रह सके और आप उसकी सच्चाई को समझ सके, वास्तविकता को जान सके। इसीलिए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता और आपको माफ किया है। हालेलुया। बोलो तो बोलते हैं, नहीं बोलो तो हालेलुया। आप बहुत अच्छे लोग हैं। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में क्या कहता है? जो कोई यीशु मसीह में है। मैंने एक उदाहरण बहुत पहले दिया था। एक लड़का, उसके पास खिलौना और वो 4-5 खिलौना, किसी का सब खिलौना को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। किसी का हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी का टांग नहीं है, किसी का पेट नहीं है, ऐसा करके रखा और एक जगह पर ढेर करके रखा। और डेली पापा से बोलता मुझे नहीं खिलौना, पापा प्लीज पापा मुझे नहीं खिलौना चाहिए। पापा बोलते ये सारे बेकार नहीं चाहिए, तो किसी को दे। नहीं पापा किसी को मत दे। फिर उसका पापा फिर नया चीज नहीं देते। हम लोग भी वही करते। परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा किया, फिर भी हम पाप को नहीं छोड़ेंगे पापा, नहीं छोड़ेंगे। नया चीज में परमेश्वर अपर चीजों में ले जाना चाहता, नई चीजें देना चाहता। अब उन चीजों को ढूंढो जो परमेश्वर आपके लिए देना चाहता, जो करना चाहता, जो सिखाना चाहता, उन चीजों को ढूंढो। आप एक अच्छे विश्वासी बनो, एक सच्चे विश्वासी बनो, रियलिटी में गाओ, अपने आप को आनंद में जियो। परमेश्वर क्षमा किया है। आप कोई आपको बांध के नहीं रखा, आपकी गुलामी में नहीं हो। आप आजाद हो पूरी तरह से, समझ रहे? आजाद हो। कुछ बातें हमें स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से क्षमा किया जाता है, पूर्ण रूप से। मत्ती का 6:12, जिस प्रकार हमने अपने अपराध क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारी अपराध क्षमा कर। करेक्ट? मत्ती का 6:12। हम पूरी तरह से आजाद हैं। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते हो तो आपको भी क्षमा परमेश्वर नहीं करते। इसीलिए सावधान है। 14 और 15 वचन देखिए। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आज बहुत से लोग कहते हैं, 2 चीजें कहते हैं। अगर किसी से अनबन हो गया, समझ रहे हैं, 2 चीजें करते हैं। या तो उससे किनारा कर लेते हैं, या तो उसको माफ कर देते, पर उसके सामने कभी नहीं आते। ये सही नहीं है, गलत है? क्या बोलते हैं? सही है कि गलत? गलत। अगर आप गलती किया है तो माफी मांगो। क्यों मैं इंतजार करूं उसका? परमेश्वर मुझे माफ कर दे। यूहन्ना 1:9 में कहता कि अगर तुम गलती किए हो, पाप किए हो, जीवित परमेश्वर के पास आओ, अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। अगर आपस में कभी भीड़ भाड़ हो कि आप गलती कर लिए हो तो माफी मांगो एक दूसरे से, और एक दूसरे को क्षमा करो। उसके बाद आप बात करो या ना करो, उसके बाद की बात है। समझ रहे? परमेश्वर सच्चा है। कई बार हम माफी नहीं मांगेंगे,
हाँ मुझसे कम है क्या, मैं क्यों झुकूं जाकर उसके सामने। ये संसार नीचे की स्टोरी, मतलब ग्राउंड फ्लोर की सब बातें, ऊपर की बातें नहीं। समझ रहे हो? कुछ बातें हम देखते 14-15 वचन में हमने देखा कि अगर आप मनुष्य की पाप क्षमा करते, अपराध क्षमा करते, तो परमेश्वर आपकी अपराध क्षमा करेंगे। अगर मनुष्य की अपराध क्षमा नहीं करोगे तो पिता आपकी अपराध क्षमा। और वो इंसान के अंदर पाप नहीं गया, उसके अंदर वही हालत है, वो सच्चा पश्चाताप नहीं हुआ। 4 पॉइंट मैंने देना चाहता आगे, इसमें बहुत सारे मैं कहानी दे सकता हूँ। और मत्ती का 9 अध्याय 5-7 पढ़िए। 9 अध्याय 5 और 7, 5 से 7 क्या कहता देखिए। तो लकवे की रोगी से कहा, तो तेरे पाप क्षमा हो। शास्त्री फरीसी उससे चिल्लाने लगे, कर्म मनुष्य है पृथ्वी, परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपनी घर चला। वह उठकर अपने घर चला गया। समझ रहे? लकवे की रोगी क्या है वो नहीं देखा, उसने कहा कि तेरे पाप क्षमा हो, तो उठ कर जा। पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, ये कैसे कर सकते हैं? पर परमेश्वर को अधिकार है, परमेश्वर ने भेजा यीशु मसीह को, मनुष्य का पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। अगर एक मनुष्य है यीशु मसीह और वो किसी का पाप क्षमा कर रहा है, तो तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन? अगर कोई इंसान से किसी का अनबन हो जाता है या कोई बीमार है और आप आकर उसको सुसमाचार सुनाते और परमेश्वर से वो क्षमा मांगता है और वो उठता है, तो अच्छी बात है। मगर फरीसी शास्त्री इसका विरोध किया। आज बहुत सारे लोग, अरे नहीं, आप क्यों जाओगे माफी मांगने, उनको आना होगा इधर माफी मांगने। ऐसा नहीं है, परमेश्वर के लोगों में ऐसा नहीं है। समझ रहे? कई बार लोग टूटते नहीं, फिरौन राजा टूटा नहीं, इसलिए तो प्रॉब्लम। राजा फिरौन, मिस्र की राजा फिरौन टूटा नहीं, नम्र नहीं किया अपने दिन, क्या हो? डूब मरे सब के सब, डूब मरे। रोमियो का 12 मत्ती का 12 और वचन 31। 12 का 31, 31 वचन। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। जो इनकार करते हैं उनकी पाप कभी क्षमा नहीं की जाएगी। ओके, उसमें तोड़ों का भी दृष्टांत दिया गया। 18 अध्याय में आप पढ़ सकते 23 से 35 में निर्दयी दास का दृष्टांत। ओके, इफिसियों का 1 अध्याय और वचन 7 में हम लोग देखते हैं एक वचन, इफिसियों का 1 अध्याय वचन 7, उसके लहू से हमें किस तरह छुटकारा मिला, हमें किस तरह बचाएगा। इफिसियों का 1:7। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। समझ रहे? उसके लहू के द्वारा छुटकारा अपराधों की क्षमा में। यूहन्ना 1:9 में कहता है कि जब आप नम्र होकर परमेश्वर के पास आते हो, अपने पापों को माफी मांगते हो, तो वो माफ करते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि पापों को क्षमा करने में परमेश्वर की कृपा से और अधिक पापी होंगे। समझ रहे? अगर हम परमेश्वर क्या बोलते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर हम पर कृपा करता है तो लोग कृपा करता है सब, तो और अधिक लोग पापी होंगे। समझ रहे? उसकी कृपा को नहीं समझते। हम लोगों का थिंकिंग ये इस संसार की सोच है। समझ रहे? दूसरे कहते हैं, उनका दृष्टिकोण है कि लोग इतने दयालु परमेश्वर से नहीं डरेंगे। उनका सोच ऐसा था, बल्कि वे जो चाहें करेंगे।
यह सोचकर कि उन्हें जब चाहे क्षमा मिल सकती है। परमेश्वर इतना करुणामय क्षमा कर दिया तो अब जो चाहे हम करेंगे, फिर माफी मांग लेंगे क्या? यही सोचते हैं। ये कहाँ की सोच जानते हैं? इस संसार, ऊपर की सोच नहीं। जब तक हम इस संसार में ऐसे ही सोचते रहेंगे, हम ऊपर की सोच रखना चाहिए। समझ रहे हैं? आगे देखिए, फिर कहता है चीजों के बारे में यह पूरा दृष्टिकोण एक बड़ी गलती है। कई सारी चीजों के बारे में हम जो भी दृष्टिकोण करते हैं, चार बातें क्षमा सिखाती है। क्या सिखाती? चार बातें। पहला, परमेश्वर की क्षमा परमेश्वर के भय की ओर ले जाती है। परमेश्वर की क्षमा परमेश्वर के भय की ओर ले जाती है, मनमानी करने के लिए नहीं। समझ रहे हैं? दूसरी बात, वह केवल तभी क्षमा करता है जब सच्चा पश्चाताप होता है। जो इंसान सच्चा पश्चाताप होता है, नहीं तो आया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, चलेगा, ऐसा नहीं होता। सच्चे पश्चाताप, परमेश्वर आपके मन, आपके दिल, आपके हृदय को जानता है। वो समझता है कि आप एक सच्चे पश्चातापी हैं। समझ रहे हैं? कई बार लोग नहीं समझ पाते। परमेश्वर कहता है क्षमा करने के बाद फिर से जाकर वो पाप मत करना, मगर हम इस जगह पर रहते, पहले मंजिल नहीं, मतलब ग्राउंड पर, और हम वही करते जो परमेश्वर का है। जो परमेश्वर मना किया फिर से मत करना, हम फिर से वही करते। समझ रहे? फिर आकर माफी मांगते, वो सही नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सच्चा पश्चाताप वास्तविक रियलिटी है और परमेश्वर जानता है। तीसरी बात, क्षमा किया गया पापी परमेश्वर की भलाई में आनंदित होता है। किसमें आनंदित होता है? भलाई। मुझे क्षमा मिला, मैं क्षमा हो गया, मेरे पाप माफ हो गया, मैं परमेश्वर में आनंदित और उसका भय मान। ये सच्चा विश्वास है, ये सच्चा क्षमा है, खुश है। चौथी बात, परमेश्वर का सम्मान, प्रेम और श्रद्धा करना सिखाता है। परमेश्वर का सम्मान करना, क्षमा, परमेश्वर का सम्मान करना, प्रेम करना, श्रद्धा करना सिखाता है। रोमियो का पढ़ते हैं हम लोग, रोमियो का किताब के लिए 2 वचन पढ़ते हैं, मैं बात करूंगा। 2 अध्याय, रोमियो का 2 अध्याय और वचन 4 और 5। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराने को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। समझे? ये 4 बातों से आप क्या सीखते? आप क्यों, अगर मुझे परमेश्वर क्षमा किया है तो मैं उसका सम्मान करूं, उससे प्रेम करूं, उसके साथ श्रद्धा रखूं, भक्ति रखूं, उसके कार्य आज्ञा पालन करूं, उसके राज्य को बढ़ाऊं, उसकी इच्छा को समझूं, उसका भय रखूं और उसकी जैसा बनूं। समझ रहे हैं? और 6 का देखिए, 1 से 4, ये अद्भुत बात, रोमियो 6, 1 से 4। ओके, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। तो हम क्या करें? क्या पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उनमें कैसे जीवन बिता? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के
महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। समझ रहे? कई बार होता है, अगर कोई इंसान गलत कर रहा, एक विश्वासी देख रहा, तो उसको सपोर्ट नहीं करता और उसको जाकर सपोर्ट करता। नहीं, ये चलता है? नहीं, वो नहीं चलता। वो बाइबल के विरुद्ध में, वो बाइबल के अनुसार नहीं है। मुझे सपोर्ट उसको नहीं करना, मुझसे अलग होना चाहिए, मुझे उससे अलग होना चाहिए। तब आपकी क्षमा और परमेश्वर का भय समझ में आएगा। यीशु मसीह दर्द में था, पीड़ा में था। कई सारे लोग बोलते इसको पानी पिलाओ, शायद वही मांग रहा। कई सारे लोग उसको ताने दे रहे थे, कई सारे लोग उसको कस रहे थे। वो दर्द में था, पीड़ा में था। अरे कुछ तो मदद करो, मैं बहुत तड़प रहा हूं। ऐसा नहीं कहा, हे पिता इन्हें माफ करना ही नहीं था। ये क्या करता? समझ रहे? उसे आप एक सच्चे विश्वासी बनो। ग्राउंड फ्लोर पर मत रहो, अपर फ्लोर की सोचो। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की नियम, परमेश्वर की विधियां पालन करो। वचन को ग्रहण करो, उससे सुनो रोज, उसके साथ संगति करो। ग्राउंड फ्लोर पर संगति मत करो प्लीज। आप समझ पाओ, जान पाओ। समझ रहे? आप कैसे महसूस करेंगे कि मैं यीशु के साथ गाड़ा गया, मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, यीशु के साथ जी उठा और यीशु के साथ पिता के राइट हैंड पर सिंहासन पर विराजमान हूं? कैसे महसूस करोगे? कैसे जानोगे? आप सुना, बाहर गया, भूल गया। अगली बार सुना, बाहर गया, भूल गया। तीसरी बार सुना, बाहर गया, भूल गया। चौथी बार सुना, बाहर गया, भूल गया। 4 साल हो गया, बाहर गया, भूला, सुन गया, मैं मगर भूल गया। 4 साल से मैं कुछ भी नहीं, परमेश्वर में भक्ति नहीं, विश्वास बढ़ा नहीं, प्रार्थना करता नहीं, थरथरा रहा हूं। कोई अगर मुझे छू देता है, मैं कांप रहा हूं। मेरे अंदर परमेश्वर का भक्ति नहीं। क्यों? क्या हो गया मुझे? उसने मुझे क्षमा किया, वो मुझसे प्यार करता, वो मेरे आनंद है, वो मेरे जीवन है, वो मेरे सहायक है। कैसे करूं मैं? मुझे उसके साथ और घनिष्ठ होना, कनेक्शन रखना। समझ लीजिए, आप रिचार्ज किए और आपका मोबाइल को रिपेयर नहीं किया, आपने कनेक्शन किया है मस्त 1000 रुपया देकर, पर मोबाइल चल नहीं रहा। क्या फायदा? बेकार है। नहीं मोबाइल लो, कनेक्शन पूरा करता हो, चलेगा अच्छा से। समझ रहे? परमेश्वर के साथ ऊपर पटरी में कनेक्शन रखो, नीचे में नहीं। ये चीजें टेम्पररी है, नीचे की चीजें बाहर आएगी, भर जाएगा। टीवी आपका, एलसीडी, एलईडी, सब चीजें। लोग क्या बोलते हैं, वो बिजली में आग लगता है, शॉर्ट सर्किट हुआ और आपकी घर जल गया, नीचे का फ्लोर गया, खत्म। सोचिए, आप जो बोटरे थे, जो किए थे, सब खत्म हो गया। आप ठीक ठाक बोटर के रखे थे और आपका बेटा या बेटी बीमार हो गई, या आपकी बुजुर्ग पापा या आपकी ताऊ, कई सारे लोग बीमार हो गए आपके घर में, कई सारी चीजें। आपका उस बीमारी ने आपको कमर तोड़ दिया, आपने जो भी ग्राउंड फ्लोर पे बोटर के रखा था वो खत्म। आप अगर ऊपर अपर पटरी में अगर आप संबंध रखते हो, ध्यान रखते हो, सोचते हो, तो आपका कमर कभी टूटेगा नहीं। याद है? कभी नहीं, कभी नहीं। आखिरी में वजन संहिता 34 खुली। सच तो यह है कि केवल परमेश्वर ही जानते हैं कि जिन्हें क्षमा किया गया है वे परमेश्वर का भाई वास्तव में क्या है। परमेश्वर का भय वास्तव में क्या है? वचन संहिता 34 34। हालेलुया। आप जाग रहे हैं? नहीं, भूख लग रहा है, रुक जाइए, थोड़ा और खाना खा लीजिए। ओके, 11 से 14 ध्यान दीजिए। 34 11 से 14।
हे लड़कों, आप लोग लड़के हो क्या नहीं? परमेश्वर के बच्चे हो, आप परमेश्वर से प्यार करते हो, आपसे परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? लेकिन हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हे लड़कों, ये बच्चे मेरे पास आओ और मुझसे सुनो, मैं तुम्हें कैसे भय रखना है यहोवा का मैं सिखाऊंगा। वह कौन सा मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता ताकि भलाई देखे? ठीक है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता ताकि भलाई देखे? तो वो इंसान क्या करता जानते हैं? अपनी जीभ को बुराई से रोक रखता है, वो बुराई से, वो ग्राउंड फ्लोर की कोई भी चीज में नहीं पड़ेगा, नहीं फंसेगा, वो ऊपरी पटरी की तरफ ध्यान देगा हमेशा। समझ रहे? वो हमें सिखा रहा है, बुराई से अपनी जीभ को रोकता है और अपने मुंह की चकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। और वचन 14, बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। पसीना अपने पी के मेरा प्यास नहीं। सोचिए, ये परमेश्वर है, बुराई को छोड़, भलाई का पीछा कर। भलाई कहाँ है? भलाई कहाँ है? भलाई कहाँ है? ब्रदर एंड सिस्टर, बच्चे और बड़े, कहाँ है भलाई? टेल मी। परमेश्वर में। परमेश्वर को छोड़ और कहीं भलाई नहीं है। परमेश्वर को छोड़ कहीं भलाई नहीं है। ओके, और एक वचन पढ़ेंगे इसमें क्या था? 111 वचन 10, 111 वचन 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उनकी स्तुति सदा बनी रहे। आपकी स्तुति परमेश्वर का पास रहो, बुद्धि से बढ़ते जाओ, आपकी महिमा होगी। वो क्षमा किया है, आनंद दिया है। रियलिटी कुछ समझिए, रियलिटी यही है कि इस धरती पर कोई भी चीज सेफ नहीं, समझ में? ना आपसे हो, ना मैं, ना कोई भी चीज, कभी भी कुछ भी हो सकता, समझ रहे? पर ऑफर कर रही चीजें सेफ, समझ रहे? चाहे वो घर हो, चाहे वो और कोई भी हो। ओके, तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। एक बातें यहाँ पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर कहता है क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। यह ऐसा काम है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। यह ऐसा काम है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। सच्चाई और आनंद दया से आती है। रियलिटी और क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस, आनंद और रियलिटी दया से आता है। दया करते नहीं, रियलिटी मिल नहीं पाता, खुशी होते नहीं, मुंह फुका के आते चले। परमेश्वर के लोग परमेश्वर में खुश, भले उनके जेब में कुछ नहीं। कई बार मेरे पास पैसा नहीं रहता, मैं निकल जाता गांव की तरफ गाना गाते गाते। कई बार पेट्रोल कम होता, मैं निकल जाता हूँ, पेट्रोल घर में भी आ जाता, खत्म नहीं है। कई बार मैंने आजमाए, समझ रहे? कई बार हम छोटी छोटी सोने की चीज हो या कोई चीज इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते जितना परमेश्वर इम्पोर्टेंट देते। बहुमूल्य पत्थर भी मेरे सामने कुछ नहीं है। बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य इस धरती के लिए परमेश्वर के सामने वो तुच्छ है और बेकार, कूड़े में फेंकने योग्य है। सोना चांदी मेरे कोई काम का नहीं, समझ रहे? बट परमेश्वर मेरे सब कुछ करता, उसने मुझे पाप क्षमा किया। अब मुझे दयालु बनना है और उसकी सच्चाई को जानना है और आनंद ऑटोमेटिकली आएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, आगे बात करिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
कोई भाई बहन है आप सच्चाई को नहीं जानते, हर एक मनुष्य पापी है बाइबल कहता है, और पाप की सजा मौत है। मौत हमें परमेश्वर से अलग करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते, क्षमा पाना चाहते, तो आज अभी इसी समय यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करते हैं तो यीशु आपको माफ करेगा, आपको क्षमा करेगा और आपके पापों को हमेशा के लिए मिटा देगा। जैसा पूरब और पश्चिम कभी मेल नहीं होता, उसी प्रकार आपके पापों को परमेश्वर आपसे दूर कर देगा। तो मेरे साथ एक प्रार्थना करें, सबकी आंखें बंद हैं, सबकी सर झुकी हुई हैं। जो आंखें बंद नहीं करते हैं तब भी बंद करें थोड़ी समय के लिए, और मेरे साथ एक प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान कर कब्र में गए और तीसरे दिन मरे होने से जी उठे। हे यीशु, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन दे। धन्यवाद, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं तन मन से आप पर विश्वास करता हूँ, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्ति कर, यीशु के नाम से आमीन। आइए खड़े होते। तेरा यीशु जी, तू ही राज कर, वो तेरी मर्जी। यीशु तू ही राज कर, वो तेरी महसूस कर सके इतने पापों को तू हमारी क्षमा की, और जब तक हम रहेंगे तब भी क्षमा करते, भूत वर्तमान भविष्य के पापों को क्षमा। प्रभु यीशु, विश्वास करते, यकीन करते
एहसास कर कि तू हमारे पापों को क्षमा कर। जब हम ये समझ सकते तो हम दूसरों को क्षमा कर पाएंगे। जब हम दूसरों को क्षमा कर पाएंगे तो तू हमारे पापों को क्षमा कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद। प्रेम लो, प्रेम दो, क्षमा लो, क्षमा दो, शांति लो, शांति दो, समाचार लो, समाचार दो प्रभु यीशु, जीवन लो, जीवन दो। धन्यवाद पिता, तेरी जय जयकार और महिमा कर। प्रत्येक भाई बहनों को छुओ प्रभु यीशु, उनके व्यक्तिगत जीवन से बात करो। दयालु और करुणामय परमेश्वर, कई सारे ब्लड प्रेशर में लोग हैं, कई सारे शुगर पेशेंट हैं, कई सारे लोगों की पथरी, कई सारे लोगों को तकलीफें शरीर में घटी कभी यीशु तेरे नाम से दूर होने को तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, फाइनेंशियल आर्थिक से प्रभु यीशु, आत्मिक से और पिता इस संसार में प्रत्येक लोगों को प्रोटेक्ट करो और मदद के साथ आप सभी लोगों को सुरक्षित करो। धन्यवाद देते तेरी जय जयकार महिमा कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।